ये ऑफशोर ऑयल रिग 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरतअंगेज तौर पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो फिलवर्थ नॉर्थ अमेरिका से ल्यूसियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल की शुरुआत कुछ साल पहले हजारों मीलों दूर साउथ कोरिया से हुई थी, जहां हजारों वर्कर्स इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया, तब इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने कैरियर में पहली बार कर रहे थे। परेशानी ये थी कि इस स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया। एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगते, लेकिन अचानक उनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने एक सुपर टाइफून की शक्ल ले ली है। इस तरह का सुपर टाइफून 20 सालों में एक बार पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर हमला कर सकता है। और ये बात तो हम सबको मालूम है कि सुपर टाइफून जब कहीं हमला करता है तो बिना नुकसान पहुंचाए नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट के लिए अब चैलेंज ये था कि उनको 7 दिन का काम अब 3 दिनों में करना था। यानी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को शिप यार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पर लोड कर रवाना नहीं किया गया तो सालों की मेहनत एक पल में बेकार भी हो सकती है। ये एक ऐसा मामला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को ही हिलाकर रख दिया था। फैक्ट्स वाइज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, ये ऑयल प्लेटफॉर्म सेल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की जगह नहीं थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा कुछ काम पूरा करना बहुत जरूरी था। इसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द से जल्द एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मैनेजमेंट मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। उनको ये उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिर गया जब उनको ये मालूम पड़ा कि टाइफून तो पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की तरफ ही बढ़ रहा है। वर्कर्स की आर्मी ने जी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स का सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब बारी थी इस भारी भरकम स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरतअंगेज तौर पर 41,000 टन बताया जा रहा था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक की मदद से एक एक इंच करके इसको ढकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। टग बोट की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिप यार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको मरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पर फ्लोट करने लगा। टग बोट्स की मदद से प्लेटफॉर्म को कुछ दूर खींचा गया जहां ये मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर मानो तलवार सी लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 घंटे दूर था। जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में उसकी निशानी भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए वेसल पहले अपने अंदर मौजूद टैंक्स में पानी इनटेक करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर ले
लेकर जाती हैं और फिर आखिरी में वेसल पानी को फिर से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर की ओर उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता जितना कि आपने इस एनिमेशन में देखा। इस काम के लिए समंदर का पूरे तरीके से शांत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा और ये चीज वेसल और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी खलबली थी। लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ वक्त बहुत तेजी से बीत रहा था और सारी टीम का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समंदर पूरे तरीके से शांत रहेगा। अगर इन 2 घंटों में ये काम ना किया गया तो इसके बाद कोई और चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था, समंदर पूरे तरीके से शांत था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींचकर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेटिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो चुका था। सेल कंपनी ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आगे और कोई चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया और एक बार फिर से इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया, जहां इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 साल के मेहनत के बाद अब आखिरकार वो पल आ ही गया था जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा है या समंदर का बॉटम 7,400 फीट डीप है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं, लेकिन जिस ऑयल वेल से इस एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था वो हैरान कर देने वाले इस गहराई से भी 22,600 फीट नीचे था। समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर किसी इंसान का जाना और फिर वहाँ पर किसी मिशन को अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर रहे थे, उन्होंने आरओवी को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है जिसमें पाइपलाइंस को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड करना होता है। 7,400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे आरओवी ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो कि वीडियो गेम की तरह परफॉर्म कर रहा होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बारी में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप की इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमेटिक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को रिजर्व ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल्स एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमेटिक्स में से एक चेन निकाली गई, फिर आरओवी ने ये चेन लेकर दूसरे शिप तक पहुंचाई। इस शिप से ये चेन दूसरे प्लेटफॉर्म ने खींच ली और फिर आखिर में एपोमेटिक्स से इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सीबेड से भी हजारों फीट नीचे, लगभग 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों के ड्रिल के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी और एक बटन की मदद से ऑयल को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी देखने जैसी थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना ऑयल बनाया जाता है कि 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। सेल कंपनी का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2064 तक एपोमेटिक्स
हेलिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। उम्मीद है कि फैक्ट चॉइस की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रेड बटन प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको लगातार मिल सके। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।